हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान भाव अकेडमी। तो आज हम देखेंगे यूपी एलटी ग्रेड का साइंस का पेपर। इसका जो पहला पार्ट है, पार्ट 1 जनरल स्टडीज़ का है। पहले हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, देन उसके बाद हम सेकंड पार्ट साइंस का पेपर देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे एग्जाम में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, पहले जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या पूछा गया है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग या फिर दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये प्रदेश उष्ण होते हैं और इनमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। सेकेंड ऑप्शन है, दस्ट कास्ट यानी कठोर वृक्ष जैसे अबोनी महोगनी यहाँ सामान्यतः पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है विधिशाल भंजिका यानी कि राजशेखर। सेकेंड है प्रभावक प्रशस्ति चंद्रप्रभु सूरी। थर्ड है पृथ्वीराज विजय जयानक। और फोर्थ है इसमें भुवन कोश क्षीर स्वामी। ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें सही काल अनुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिर तक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करना है आपको। ऑप्शन इसमें ए दिया गया, ई सत्यापन योजना, निर्यात बंधु योजना, पीएम कौशल विकास योजना और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस योजना। ठीक है, इसमें आपको सही क्रम में एडजस्ट करने के पहला कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट है, ये सब आपको इसमें फिल करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म ग्रंथ विशेष सही सुमेलित है। त्रिपिटक जैन धर्म, अगुंतर निकाय जैन धर्म, बिलिंदपन बौद्ध धर्म या फिर फोर्थ भगवती सूत्र जैन धर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संकटापन रॉयल बंगाल टाइगर का शरण स्थल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और हिमालय के तटहटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। तो अभिकथन में क्या दिया गया कि दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित लैंग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण क्या है इसका, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाता है। तो बताने की मतलब ए सत्य है परंतु आर असत्य है या फिर ए दोनों सत्य है, ए इसका सही व्याख्या करता है। ये सब आपको ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कंद तना कंद का सामान्य उदाहरण क्या है। ठीक है, आलू है, अदरक है, प्याज है या फिर लहसुन है। चलिए अब इसमें मैथ्स का थोड़े से क्वेश्चन आ गए हैं जीएस में, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यहाँ पे, कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है। a + b = 15 है और a b = 14 है, तो a b माइनस कितना होगा, a + b = 15 है तो a - b 10 की पावर क्यूब प्लस b - 5 की क्यूब बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है गैस। तो क्वेश्चन इस टाइप से है और आपको पूछना है कि कौन सा सही है। तो आपको देखो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों का आपको सॉल्व करना है, देन आपको फिर अब इसका आंसर बताना है। पेपर का लेवल आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में लिखा गया है कि सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी, जहांगीर ने, बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग कीजिए। ठीक है, मैचिंग यहाँ पे दे रखी है, मैचिंग किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश बजट से, और यहाँ पे ये क्या लिखा है, शायद रुपीज़ होगा, है ना। चलिए इसमें देखो पीएम कुसुम योजना है, माइक्रो सिंचाई योजना है और राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन है, इनमें से विचार कीजिए और सही सबसे काल को पहले से लेकर आखिर तक व्यवस्थित कीजिए। मतलब वही काल दे दिया है कि पहले कौन सा आया था फिर बाद में कौन सा आया था। ऑप्शन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत में जीएसटी की शुरुआत, सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत या फिर भारत में नाबार्ड की स्थापना। तो अगर आपको इन सब का सन पता हो तो ही आप इनको सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछा गया है कि कौन से 3 भारतीय बड़े राज्यों जिनमें श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 2000 शायद 25 है पे शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है। ठीक है, जलवायु सूचकांक में तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, गुजरात, केरल और पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो जिसकी जीएस अच्छी हुई, जो करंट अफेयर डेली पढ़ रहा होगा, वो क्वेश्चन इजीली कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें, जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है उसका नाम क्या है। ललित, विस्तार, सूत्र, निपात, अंगुत्तर निकाय या फिर बुद्ध चरित। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन है इसमें, कौन सा शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या फिर उनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन इसमें है, पूछा गया है कि 25-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था। बजट से क्वेश्चन पूछा गया 25-26 के, तो इसमें आप देख सकते हैं कितने क्या था, ये आपको ऑप्शन बताना है, कितने लाख करोड़ रुपए था। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आया था इसमें, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों को कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कौन सा सही है ये बताना है, ना तो फर्स्ट, ना सेकंड, ना केवल फर्स्ट, ना केवल दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इधर साइड दे सकते हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखे हैं। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया है। 61वां संविधान संशोधन, 66वां, 86वां या फिर 79वां। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है इसमें, किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो बर्फ में, मिट्टी का तेल में, जल में या फिर ऑक्सीजन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। मुंबई, भोपाल, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है इसमें, कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 23-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। ये आपको देख रखे लाख मीट्रिक टन में दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये बताना है। जीएस के क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन जीएस के थे, फिर साइंस के पेपर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 23 क्वेश्चन है इसमें, अभिकथन और कथन से। तो अभिकथन में दिया गया है कि चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। फिर इसमें बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य है और ए सही की व्याख्या करता है। तो इसमें आप लोग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्वेश्चन फिर से अगेन कथन और कारण से है। गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है, कारण क्या है। गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके क्षेत्र का चयन करना है। तो बताना कि दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, ए सही की व्याख्या करता है नहीं करता है। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बेलनों की ऊंचाइयाँ जो है 2:3 में है। हाइट दे रखी है H1:2 और उनकी ऊंचाइयों में त्रिज्या का अनुपात है और ये ऊंचाई का अनुपात है। तो उनके वृत्तपृष्ठ में क्या अनुपात होगा। तो वृत्तपृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेलन का 2πRH होता है, ठीक है। H1/2πRH2 करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 में। इसमें 26 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सही युग्म धातु खनिज से मैचिंग नहीं है। आधार धातु कोबाल्ट, कीमती धातु चांदी, आधात्विक खनिज हीरा, लोह मिश्र धातु निकेल। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नहीं पूछा गया। नहीं को ज़रा ध्यान से देखिएगा सब लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कौन सा फिर अगेन संविधान सही नहीं है। तो जो अनुच्छेद 56 है वो राष्ट्रपति की पदावधि से रिलेटेड है। अनुच्छेद 52 है वो भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। तो 53 राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। 28 क्वेश्चन इसमें मैथ्स का गया है।
यदि एक त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी है ना, इस अनुपात में है, तो इसका परिमाप दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज जो है वो हमारा अलग अलग भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हम लगा देंगे, एस वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ई। जो एस है ये हाफ पैरामीटर होता है, तो इसका आधा करके पहले एस निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करके रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए फिर 29 देख लेते हैं। 29 में क्या है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में पहले से लेकर आखिर तक लगाने हैं। ए के गोपालन बना मद्रास राज्यवाद, संतवंत सिंह साहनी बना असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्लीवाद, मेनका गांधी बना भारत संघवाद, हुसैन आला खातून बना बिहार राज्यवाद। तो आपको जो पहले आता है पहले से आखिर तक इसमें आपको व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जीएस का 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि सही मैचिंग कौन सी है। राष्ट्रीय पहचान दे रखी और प्राणी शास्त्रीय यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है। अच्छा, ये वनस्पति नाम पूछ गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी का नाम कौन सा है, राष्ट्रीय पशु का कौन सा है, राष्ट्रीय पशु का और राष्ट्रीय वृक्ष का। देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लूसेंट की बुक से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जीएस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं पार्ट सेकंड में। जो पार्ट सेकंड है हमारा साइंस का है, तो साइंस का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 31 क्वेश्चन हम इसमें हमारा दिया गया है कि पोलैंड की एक पारदर्शी शीट को एक समान शीट के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि इसके ध्रुवण अक्ष एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। निर्गत प्रकाश और आपतित आधुत प्रकाश की तीव्रता का अनुपात, इसका अनुपात पूछ रहा है आपसे निर्गत प्रकाश और आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का। तो ऑप्शन दिए गए 1:3, 3:4, 1:4 या फिर 3:8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 में पूछा गया है डी दूरी पर रखे F1 F2 फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों में वर्ण विपथन यानी वर्ण विक्षेपण और गोलीय विपथन दोनों ही न्यूनतम है, तो F1 F2 का अनुपात इसमें पूछा गया। तो ये ऑप्शन के आपके दिए गए, तो कौन सा सही आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जो मेरा एम है गाइस, आपको बस पेपर दिखाना है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे सॉल्व की पूरा सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। 33 से पूछा गया कि द्रव्यमान M1 M2 दो पिंड हैं, इनकी जो बीच की दूरी है वो अलग अलग लिखी गई है। द्रव्यमान M1 से किस दूरी पर उनके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का मान 0 होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और ये आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही आपको बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्रकाश के किरण पुंज को पहले 1/4 तरंग प्लेट अभिलंबवत गुजारा जाता है और फिर घूमने वाले निकाय थोड़ा सा कट रहेगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम तीव्रता 0 होती है, दिया गया प्रकाश किरण पुंज है कैसा है, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है, दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश है, फिर अध्रुवित है, फिर उनमें से कोई नहीं है, ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन। एक आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है, म्यू का मान पूछ रहा है, वो आपको बताना है। चलिए ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गैस के अणु के लिए केवल स्थानांतरित समांतरित कोटि कितनी होगी। ये सब आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 12th BSc के लेवल में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की ओर। 37 क्वेश्चन है कि एक ध्वनि अवशोषक ध्वनि स्तर को 20 dB से कम कर देता है, तीव्रता में गुण कमी होगी, 100 की, 1000, 10,000 की, 1000 की या फिर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। सूची ए आपकी मैचिंग दी गई, सही है, आपको मैचिंग करनी है। पदार्थों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा पूछी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की कितनी होती है, कार्बन की, सीसा की और चांदी की कितनी होती है, ये बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि एक अप्रगामी ध्वनि तरंगे में दाब विचरण है, नोट्स पर अधिकतम और एंटी नोट्स पर न्यूनतम, हर जगह समान, नोट्स न्यूनतम और एंटी नोट्स पर अधिकतम, या दाब विचरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 40 क्वेश्चन। एक पेंडुलम बॉब की गति 3 मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। जब वह अपनी निचली स्थिति से गुजरता है तो जब ये ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बनाता है तो उसकी गति क्या होगी। गति पूछ रहा है, पेंडुलम की लंबाई दे रखी है और जी का मान दे रखा है, ठीक है। तो गति पूछ रहा है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। इसमें
41 क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा कथन सही है? स्टील रबर से कम लोचदार होता है, या स्टील और रबर दोनों का लोच समान है, स्टील रबर से कहीं अधिक लोचदार है, या स्टील लोचदार नहीं बल्कि प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। द्रव्यमान m का एक कण समान गति से त्रिज्या r के क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, तो ये बिंदु से व्यास के विपरीत बिंदु पर जाता है, तो इसका संवेग नहीं बदलता, इसका संवेग 2mv में बदल जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा mv²/4 से बदल जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा mv² बस से बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 है कि गोली 400 मीटर ऊंचे टावर से 80 मीटर प्रति सेकंड गति से ऊपर की ओर दागी जाती है। यदि g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से रूप में लिया जाए तो गोली को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछ रहा है 16, 8, 24, 20 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन है गाइज, सही कथन को चुनिए। एक ऐसी स्थिति संभव है जिसमें कण की गति शून्य ना हो लेकिन एक अंतराल में औसत गति शून्य हो। एक ऐसी स्थिति संभव है जिसमें कण की गति हमेशा हो लेकिन औसत गति शून्य ना हो। किसी कण के वेग का परिमाण उसकी गति के बराबर होता है। और इसमें लास्ट ऑप्शन है, किसी अंतराल में औसत वेग का परिमाण उस अंतराल में औसत गति के बराबर होता है। ठीक है। 45 क्वेश्चन है इसमें, एक परमाणु गैस के दाब P और ऊर्जा घनत्व E के बीच सही संबंध क्या है? P बराबर E, P बराबर हाफ E, P बराबर 3/5 E, P इज इक्वल टू 2/3 E। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में पूछा गया है कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन है इसमें दिया गया है कि अमीटर को सदैव परिपथ की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही आपको चयन करना है। ए और बी दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। और इसमें सेकेंड है आ सत्य है परंतु आर सत्य है। आ और आर दोनों सत्य है परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सत्य है परंतु आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन आपको बताना है? क्वेश्चन नंबर 47 है, एक घड़ी एक स्थिर प्रेशर के साथ c/3 वेग से गति कर रही है। स्थिर प्रेशर को ये 1 घंटे में धीमी गति होती हुई दिखाई देगी। कितने मिनट से देगी, कितने सेकंड से देगी, ये पूछा गया है। ठीक है। आगे बढ़ 48 क्वेश्चन है, मैचिंग दी गई समतापी प्रसार कितना होता है? समदाबी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार और समायतनिक प्रक्रम। ठीक है, आपको मैचिंग करनी कौन सा इसमें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। ऑप्शन आपके ये रहे। ठीक है। चलिए 49 क्वेश्चन है इसमें, पाइप प्लस मेसोन का उचित माध्य आयुकाल जो 0.8 सी वेग से यात्रा कर रहा है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड है, तो इसका आभासी माध्य आयुकाल कितना होगा? आभासी। ठीक है। ऑप्शन में दिए गए हैं इतना सेकंड, मिनट, ये सब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। यस 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए साइंस के हमारे। 120 क्वेश्चन इसमें टोटल साइंस के पूछे गए हैं। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है, तरंग दे रहे एल 0.2 सेंटीमीटर की सूक्ष्म तरंग एक 5 सेंटीमीटर स्लिट पर अभिलंबत आपतित होते हैं। केंद्रीय महत्तम गुण चौड़ाई क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 क्वेश्चन पूछा गया कि अग्रदिशिक, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, अग्रदिशिक बायसित डायोड का गतिक प्रतिरोध कितना है? अग्रदिशिक धाराओं के व्युत्क्रमानुपाती, अप्रभावित धाराओं पर स्थित, या फिर धाराओं के समानुपाती। ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि पूछा गया है कि 3 गोले जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है। ठीक है। और r इसमें त्रिज्या है, तो चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित क्रम y डैश अक्ष के सापेक्ष निकाय का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? जड़त्वाघूर्ण पूछा गया, तो ऑप्शन दे रखे हैं 16.5 mr², 4.5 mr², ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। तो ये तो थोड़ा इजी से लग रहा है। बाइनरी संख्या से है, बाइनरी संख्या, इसको आपको दशमलव में बताना है। ठीक है। चलिए 54 देख लेते हैं। 54 इसमें ऑप्शन है आपका ये, एक कण की ऊर्जा का अपेक्षित मान जिसके लिए तरंग फलन फाई है, साई है, इसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये आपको रिलेशन बताना है, तो जिसको फॉर्मूला पता होगा वो इजीली कर देगा, है ना। चलिए
ये आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कथन और कारण से है। तो कथन क्या पूछा गया, कार्नो इंजन की दक्षता हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि सिंक का ताप T2 हमेशा 0 से अधिक होता है। तो क्या दोनों बात सही हैं? और ये सही है तो फिर इनका कौन सी इसकी व्याख्या करता है, कौन सी इसकी व्याख्या नहीं करता, क्या आप लोग ऑप्शन में इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, वही कथन कारण से है। कथन में पूछा गया है कि सरल आवर्त गति में गति जो है इधर उधर और आवधिक होती है। कारण क्या है कि इसका जो वेग होता है ये होता है, जहाँ x जो है विस्थापन है। तो सही उत्तर आप लोग बता दीजिएगा। ये भी बेसिक का लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो गाइस, इजी नहीं है, हार्ड है ना, देख सकते हैं आप लेवल क्वेश्चन होगा। चलिए, कहने का प्री एग्जाम है, मेंस में तो क्या ही करेंगे ये। चलिए, लेकिन अच्छा है प्री का एग्जाम हार्ड, तो जिसमें जो एबल बच्चे होंगे वही इसमें हो पाएंगे, है ना। 40% आपको इसमें लाने हैं, 40% इसमें आपकी जो मेरिट जाएगी। चलिए, 57 क्वेश्चन है, कौन सा कला असंबंध प्रकीकरण है? प्रत्यास्थ न्यूट्रॉन प्रकीकरण, क्रिस्टल में ब्रेग विवर्तन, कॉम्पटन प्रकीकरण या फिर रेले प्रकीकरण। नेक्स्ट ऑप्शन 58 देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन है, किस गैस का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है? केल्विन पैमाने पर इसका ताप कितना, मतलब सेल्सियस में दे रखा है आपको, उसको केल्विन में करना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 क्वेश्चन है इसमें, बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर उत्सर्जित कण है, मेसोन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो या फिर फोटोन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। सोडियम यानी कि डी, एक सेकेंड, सोडियम डी लाइन के सूक्ष्म संरचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सोडियम डी लाइन मुख्य श्रृंखला से संबंधित है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन के कारण 3p और sp ऊर्जा अवस्थाएं दो ऊर्जा अवस्था में विभाजित होती है। संक्रमण के लिए नियमन इतना है, ये सब आप लोग इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 61 क्वेश्चन है, किसी स्टन फिल्म द्वारा हीरो मशीन गन से 50 ग्राम गोलियां 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दागता है। यदि वो 4 सेकंड में 20 गोले दागता है तो इस अवधि के दौरान वह मशीन गन के विरुद्ध औसत बल कितना लगेगा? तो ये पूछा गया है, कितना न्यूटन होगा। आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ से। तो डाइवर्जेंट कर्व से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 63। ये आपको दे रखा है, ए 4 ओम प्रतिरोध वाला तार 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुंडली में बनाने पर प्रयुक्त होता है। तार का व्यास दे रखा है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो दे रखा है। आपको फेरों की संख्या पूछी गई है, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 अगेन अभिकथन और कारण से है। अभिकथन है, प्रतिरोध के तापमान गुणांक का मान धातु के धनात्मक है, कुचालक के लिए भी प्रतिरोध का तापमान धनात्मक है। और ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। ए सत्य अपना द्वारा सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में दिया गया है, त्रिज्या आर का एक पतला गोलीय कोश असमान रूप से आवेशित है जिसका एक समान पृष्ठ घनत्व इतना है, ठीक है। तो आपको पूछा गया क्या है कि बल किसके अनुसमानुपाती होगा? ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, साइंस के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम और ये रहा इसमें आपका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी पिंड से प्रत्येक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, अन्य पिंड पर 1 कूलम के कुल आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ठीक है, टाइम बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 67। 67 इसमें दिया गया है कि मानव आँख की रेटिना किससे बनी होती है? संवेदनशील तंत्रिका कोशिका से, परितारिका से, पारदर्शी लेंस या फिर कॉर्निया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। जब नील्स बोर ने वर्नन हाइजेनबर्ग से हाथ मिलाया तो किस प्रकार का बल लगाया गया? विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, कमजोर या फिर गुरुत्वीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है। ये दिया गया है कि R इजिकल टू है IX प्लस YZ प्लस KZ। तो इसका सही सर्वसमीकरण क्या है, मतलब ये बताने कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मैचिंग है ना, सही बतानी है। AND और OR
NAND और NOR। कौन सा ऑप्शन इसमें सही आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 देख रखा आपका मैचिंग मतलब किसका किससे मैचिंग है, आप लोग ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन है हमारे पास। किसी स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड के लिए उसकी गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात पूछा गया है। कौन सा अनुपात होगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो आपको सही बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 क्वेश्चन इसमें जेनर डायोड का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। एक एम्पलीफायर के रूप में, वोल्टेज नियामक के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, फिर धारा स्रोत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा मात्रक छोटे लंबाई के लिए प्रयुक्त होता है। प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल पारसेक या फिर फर्मी। पारसेक तो शायद काफ़ी बड़ा होता है और खगोलीय दूरी भी। हिंट सिंक का उपयोग सामान्यतः ट्रांजिस्टर के साथ किया जाता है। अग्रदिशी धारा को घटाने के लिए, अत्यधिक तापमान वृद्धि रोकने के लिए, अत्यधिक डोपिंग की क्षतिपूर्ति के लिए, अग्रदिशी धारा को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। मैचिंग है इसमें। मैचिंग को बताने की कौन सा मात्रा इनका वी सूत्र पूछा गया है। बल का, ऊर्जा का, शक्ति का और दाब का। तो ये तो चलो इजी सा क्वेश्चन है और ये आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। यदि बी अवलोकन बिंदु से तरंगार्थ की दूरी है और लैम्डा प्रकाश की तरंग देते रहे तो फ्रेसलैंड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। ये आपका ऑप्शन है, आपको सही आपको बताना है। 77 क्वेश्चन है। दो निकेल अपने मुख्य प्रधान यानी कि तलों से 30 डिग्री के एंगल पर उन्मुख हैं। आपतित आधारित प्रकाश का कितना प्रतिशत निगाह से गुजर जाएगा। ये ऑप्शन आपको सही बताना है। 78 है इसमें ऑप्शन क्वेश्चन। दो बिंदु पी और क्यू को क्रमशः 10 वोल्ट 4 वोल्ट माइनस के 4 वोल्ट के विभव पर बनाए रखा गया है। पी से क्यू में 100 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन 79 है। त्रिज्या आर और पृष्ठ तनाव टी के एक तरल मूत्र को n बराबर छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, एक प्रतिरोधक से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा इतना है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, अब 81 देख लेते हैं। स्टीफन नियतांक का विमेय सूत्र पूछा गया है। ठीक है, ये रहा आपके ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। ये रहा 82 क्वेश्चन। इसमें आप लोग कथन देख सकते हैं, कारण देख सकते हैं। पढ़ लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन, आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। दोनों सत्य हैं, दो ए सही की व्याख्या करता है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ये आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 इसमें ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लासियस क्लैपेरॉन का गुप्त ऊष्मा का समीकरण क्या होता है ये बताना है। ओके बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समान घनत्व का एक ठोस गोला अपने व्यास के प्रति घूर्णन कर रहा है। तो ठोस गोले की भ्रमण ऊर्जा कितनी है, त्रिज्या पूछी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा है, मुझे तो पढ़ने में थोड़ा सा वो लग रहा है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि एक लाइन स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करने के लिए प्रकाश स्रोत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 अगेन कथन और कारण से है। कथन में दिया गया है कि आंतरिक ऊर्जा U एक अवस्था फलन है। कारण क्या है कि आंतरिक ऊर्जा केवल पथ पर निर्भर करती है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलिए 86 में हो चुके हैं क्वेश्चन। 87 देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन ये रहा आपको 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में किस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले प्रोटॉन की संख्या इतनी है। इसके विपरीत दिशा में अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी पर सेकंड है। ट्यूब में प्रवाहित धारा I का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, ये रहा आप लोगों का इंग्लिश में क्वेश्चन। ओके, चलिए और ये रहा आपके इसमें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। एक कैंटिलीवर जिसकी लंबाई